So we move on towards the parallelogram. Parallelogram is opposite sides are parallel and area is equal to b into h. Base is का ये वाली side and the height of it. ठीक है, area हो गया, base हो गया. Area can be equal to diagonal. This is known as a diagonal. यहाँ से लाना यहाँ तक ये diagonal है and into p. P इसका offset है. P is equal to offset of the diagonal. This is known as P. ये offset होता है P diagonal का. So area can be also be written as 2 into s minus a into s minus b into s minus d, where s is equal to a plus b plus d divided by 2. A and b are the adjacent sides. ये a हो गया, ये b हो गया. So next is parallelogram is over now. Now we move on towards area of the. हमें ये एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि हमें एरिया निकालना है इस शेडेड एरिया का, एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट पोर्शन. सो हम क्या करेंगे ना, चारों सर्कल्स का मतलब कि 1 2 3 4 इनका एरिया निकाल के टोटल रेक्टेंगल में से दिस टू बी सब्ट्रैक्टेड. मतलब इस रेक्टेंगल में से, इस स्क्वायर में से ये एरिया हम लोग 1 2 3 4 को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे. जैसे शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी. ये ए है, ए बी सी डी. ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट नहीं आ रहा ना, सी डी. तो इसका जो एरिया है, इसका जो टोटल एरिया होगा उसमें से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया प्लस कर देंगे और सॉरी माइनस कर देंगे टोटल में से, तो ये एरिया आ जाएगा. ठीक है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ए ई दिस एरिया एफ and plus area of BFG, B, F and G. ठीक है, and GCH, G, C and H. ठीक है, GCH ये हो गया एरिया वाला, ये वाला एरिया हो गया. There's one pen. And this is the area of the EDH, E, D and H. ये वाला एरिया ना, तो ये जो एरिया है ये इसको में से माइनस कर देंगे तो डेट विल गेट. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 2r इंटू 2r. 2r कैसे हो गया, ये r है यहाँ से यहाँ तक, इसका रेडियस जो है r है, इसका रेडियस भी r है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 2r. दिस इज ऑल्सो 2r, दिस इज ऑल्सो r, दिस इज ऑल्सो r, this is also r and this is also r, this is also r and this is also r. So this is 2r, this is 2r, this is 2r, so 2r into 2r. This is area of the square is side into side, 4r square. And area of the AEF is equal to area of the BCG is equal to area of the GCH is equal to, चारों का एरिया इक्वल है. ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये ऑल आर इक्वल. सो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू, दिस इज द 1/4. ये जो पार्ट है ना इसका, ये 1/4 पार्ट है. जैसे सर्कल है ना, सर्कल का ये वाला पार्ट है 1/4. अभी जैसे हम लोग पहले हम लोग जैसे सर्कल है तो इसका हम हाफ करते हैं, ये हाफ दो पार्ट हो गया. अब इसका ये वाला पार्ट है, ये 1/4, ये 1 2 3. अगर इसके 4 पार्ट्स करेंगे ना तो 4 पार्ट में से 1/4 पार्ट होगा इसका. ये वाला जो पार्ट है ना, इसे 1/4 पार्ट. ठीक है, so 1/4 into 1/4 of pi r square, 4 कट गया तो pi r square आ गया. तो 4r square minus pi r square. So r square हमने कॉमन ले लिया, 4 minus pi. Pi is equal to 22/7 and that is equal to 3.14159. ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, so this is next is cylinder plus sphere. एक सिलेंडर दे रखा है आपको, ये सिलेंडर है. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, यू हैव टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो ये आपका है सिलेंडर और ये है स्फीयर. ठीक है, ये आपका स्फीयर हो गया. ठीक है, so total volume is equal to volume of the cylinder plus volume of the sphere. Volume of the cylinder is pi r square h. इसका रेडियस r जो है और इसकी हाइट है सेंटर टू सेंटर. जैसे ये सिलेंडर है ना, तो इसका जो हाइट होगी वो आपकी सेंटर टू सेंटर होगी. यानी कि इसका जो सेंटर है सर्कल का एंड इसका जो सेंटर है सर्कल का,
इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज हेमिस्फेयर प्लस क्यूब। एक हेमिस्फेयर है, हाफ स्फेयर है, मतलब पूरा स्फेयर नहीं है ये। सो क्यूब हैज 6 साइड्स, सो इसमें से टोटल सरफेस एरिया माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, क्योंकि इसका जो बेस है वो तो नहीं है हमारा, ऊपर ऊपर का ही है, तो हाफ हेमिस्फेयर है ये, ठीक है। प्लस कर्व्ड एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, इसका जो कर्व्ड एरिया है ना उसको भी ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। सो क्यूब हैज 6 साइड्स, सो 6 से स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। और टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है ना, तो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि द कर्व्ड एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें से हमने माइनस कर दिया बेस का जो एरिया होता है, बेस का जो एरिया है ना जिसका नीचे वाला, ये हमने माइनस कर दिया टोटल में से, टोटल हेमिस्फेयर में से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस बेस ऑफ द एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है। सो क्यूबॉइड प्लस हाफ सिलेंडर, ये एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, और इसका जो ये है ना दिस इज नोन एज हाफ हेमिस्फेयर। ये हाफ सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर है बट ये हाफ है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम द टोटल वॉल्यूम इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ द हाफ सिलेंडर। सो LBH इसका ये हो जाता है लेंथ इंटू, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। सो LBH इज प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच एंड हाफ इंटू विड्थ ऑफ द क्यूबॉइड, आर हो गया रेडियस। इसका जो रेडियस होगा ना, ये रेडियस है, तो इसकी जो हाफ रेडियस की लेंथ हो जाएगी हाफ इंटू एच, हाफ इंटू बी, ये बी है ना, ये हाइट है, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस हाफ इंटू बी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम L1 स्क्वायर इज इक्वल टू H1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एंड L2 इज इक्वल टू H1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो L1 इज इक्वल टू H1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसका लेंथ निकाला गया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ADBCA, इस क्वाड्रेंट का हमें एरिया निकालना है, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द पाई आर स्क्वायर। तो इसका टोटल का यहाँ से ये टोटल जो है ये आपका टोटल ए का एरिया आ जाएगा, टोटल का एरिया आएगा ये 1/4 ऑफ द पाई आर स्क्वायर है ना, तो ये 4th पार्ट है, पर ये जो टोटल एरिया है यहाँ तक का, अगर हमने इसमें शेडेड पोर्शन का निकालना तो टोटल एरिया में से ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। सो बेस दे रखा है 3.5 और हाइट दे रखी है 2, सो दिस इज 3.5। तो एरिया ऑफ द दिस क्या कहते हैं 1/4 ऑफ द सर्कल, इसका एरिया ये आ गया 9.65, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये रिक्वायर्ड शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक 11th इज दिस इज एरिया ऑफ द सेगमेंट। हमने ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो टोटल जो एरिया आएगा उसमें से हम लोग ये जो हेक्सागन है ना 1 2 3 4 5 6, सो दिसका एरिया हो जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया जो हो जाएगा, शेडेड पोर्शन एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द हेक्सागन, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द हेक्सागन। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ द सेगमेंट, मतलब हमें जो टोटल एरिया चाहिए, सपोज करिए पाई आर स्क्वायर एरिया है, पाई आर स्क्वायर तो एरिया ये हो गया टोटल का सर्कल का, और इसमें से हमें माइनस कर देना हेक्सागन का एरिया जो भी हमने निकाला था। यहाँ पे हेक्सागन का एरिया होता है आपका, से अभी हमने निकाला था ना, ये रहा, दिस इज 3√3a² 2/2, 3√3/2 का a², मतलब कि पाई आर स्क्वायर माइनस 3√3a², a² मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो साइड है ना, इसका हमें लेंथ चाहिए।
और उस लेंथ के लिए मैंने ओ ए एफ यानी कि ये इन्होंने निकाला यहाँ से पूरा, दैट इज इक्वल टू ओ ए बी ये निकाला ना, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने दूसरी टाइप से निकाला, वैसे इस ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड एरिया। ये जो इसका एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा सर्कल का एरिया टोटल, एंड इसमें से माइनस सेगमेंट, ये हमने सेगमेंट माइनस करना है, मतलब कि टोटल एरिया ऑफ दिस प्लस दिस माइनस दिस, यानी कि सर्कल का एरिया ऑफ द सर्कल प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ओ ए बी एंड माइनस सेक्टर, इसको सेक्टर ऑफ द रेडियस आर एंड एंगल इज 60 डिग्रीज, ठीक है। सेंटर में एंगल 60 डिग्रीज है, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और पाई आर स्क्वायर हो गया टोटल एरिया, और माइनस 60 बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो इसमें से आप बाद में कैलकुलेशन करके इसका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हाफ बेस इंटू बी इंटू एच प्लस 5/6 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो मूव ऑन टुवर्ड्स दिस। अब हमने ये वाला शेडेड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ये टोटल है, वैसे तो ये टोटल है, जिसे डिज़ाइन बनाया हुआ था, ये टोटल हमें निकालना है, ठीक है। ये टोटल निकालना है, तो सर्कल माइनस ट्रायंगल, सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये एक्चुअली टोटल एरिया था, इसमें से हमने माइनस करना था, ये टोटल एरिया है, ठीक है। और नेक्स्ट इज बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू बी डी, बी सी इज इक्वल टू, ये सेंटर हो गया इसका, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, और ये इसका मैं वी ज्वाइनेड दिस टू लाइंस, दिस इज 60 डिग्रीज, दिस इज 60 डिग्रीज। सो एरिया ऑफ द सर्कल तो मतलब पाई आर स्क्वायर है, और माइनस √3/4 इंटू बी सी स्क्वायर। सो ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू √3 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज अब हमें एरिया ऑफ द शेडेड दिस शेडेड एरिया निकालना है। सो हम क्या करेंगे, टोटल इस रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स हैं, इक्वल एरिया है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस 6 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज ए इंटू बी, ये दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। सो ए इंटू बी हो जाएगा माइनस 6 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज सो नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन हमें निकालना। सब ये ट्रायंगल है, इसके अंदर सर्कल है, और हमें शेडेड पे निकालना है, तो टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस सर्कल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, ए बी इंटू ए सी, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो ए बी इंटू ए सी, ए बी कितना है, ए बी इज इंटू ए सी, ठीक है, ए सी। सो एक्चुअली दिस इज परपेंडिकुलर एट लेट्स से, ये एक परपेंडिकुलर दे रखा है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है एट ए, दिस इज परपेंडिकुलर एट ए। सो उसके हिसाब से हमने इसका बेस जो है ना ये हो जाएगा, और इसकी जो हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी, ठीक है, ए सी इज द हाइट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सो इसमें से माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है, ये दे रखा था इसमें। सो नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज ओके। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर 17th पॉइंट, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम पहुंचते हैं 17th पे, जो कि है इसका एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है एक, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, दिस इज अ थीटा, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें आपको ये थोड़ा हो गया, ये जैसे हमारा क्वाड्रेंट है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव हियर एंड दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। ऊपर वाला नेगेटिव होता है, नीचे वाला पॉजिटिव होता है, तो ये जो क्वाड्रेंट होगा
ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला क्वाड्रेंट होगा पॉजिटिव एंड सॉरी ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा फर्स्ट वाला। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, सो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सो ये लास्ट वाला जो क्वाड्रेंट है ये वाला, दैट विल बी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, एक मिनट, ये पॉजिटिव है, दिस इज अ पॉजिटिव +1 +2 और ऊपर जा रहा है तो ये भी +1 हो जाएगा, एक मिनट।